नमस्ते, स्वागत है आप सभी का यौगिक लाइफ में। और पिछली बार हमारी बात हुई थी खाना मतलब आहार कैसा होना चाहिए। आज बात करते हैं जनरली आपका रूटीन कैसा होना चाहिए इस बारे में। तो शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। एक्चुअली दिन की शुरुआत होनी चाहिए रात को सोने से, क्योंकि लाख मैं बोल लूँ यहाँ पे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले हम लोग कि नहीं कल सुबह तो जल्दी ही उठना है, लेकिन अगर हम रात को टाइम से नहीं सो पाते हैं तो टाइम से उठ पाना भी बिल्कुल मुश्किल है। शुरुआत होती है रात में सोने से। जनरली हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। अब जल्दी का मतलब क्या होता है कि 10 से 11 बजे के बीच में आप लोग बिल्कुल सो जाने चाहिए, मतलब गहरी नींद में सो जाने चाहिए। अब नींद ना पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसकी नींद कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ आवाज़ हो जाए तो आपकी नींद अगर खुल जाती है, तो आपके लिए 6-7 घंटे की नींद चाहिए। जो इंसान घोड़े बेच के सो जाता है, चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे कितनी ही आवाज़ क्यों ना हो जाए, वो नहीं उठने वाले। ऐसे टाइप के अगर आप इंसान हैं तो आपको 5 से 6 घंटे की नींद काफ़ी है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके और आपको नींद पूरी कर लेनी है। नाइट ड्यूटी वालों का अलग से टॉपिक आता है कि अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं और आपको दिन में सोना ही है तो आपको खाने से पहले सो जाना चाहिए। खाना खाने के बाद में अगर सोएंगे तो आपका कफ दोष बढ़ जाएगा और कफ दोष से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं वो आपको होंगे, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक रहेगा। इतना याद रखिए कि नॉर्मली अगर आपको रात में कोई काम नहीं है और लेट नाइट तक आपका वर्किंग टाइम नहीं है तो आपने 10 से 11 बजे के बीच में ज़रूर सो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है सुबह उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वैसे तो 4 से 6 बजे का पीरियड होता है, तो उस दौरान आपको उठ जाना है। जनरली आइडियली 5 बजे उठने का टाइम सही है, मतलब 5 से 6 बजे के बीच में आपका जो भी रूटीन है, जो भी आपको कुछ करना है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपके हाथों का दर्शन करना है। कुछ ही हाथों को रब करके नहीं, हमें बचपन में सिखाया जाता था कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, और ऐसे ऐसे रब करके हम लोग हाथों को कुछ योग किया करते थे। ये सिखाया गया है, ये हमारी संस्कृति है एक्चुअली, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। हाथों में भगवान का वास होता है। मॉडर्न साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहेंगे तो हाथों से हम पूरा दिन का काम करते हैं और वो हाथ ही हमारा 90% काम करते हैं। तो हाथों के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए ये ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपको मलासन में बैठ करके या तो वार्म वाटर पीना है, या तो लेमन वाटर पीना है, हनी लेमन वाटर पीना है, या फिर कोई भी डिटॉक्स वाटर पीना है। अगर कुछ भी नहीं पी सकते तो नॉर्मल ठंडा पानी भी तो पीना है, लेकिन मुंह धोने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके मलासन में बैठकर पानी पीना ज़रूरी है। इससे आंतों के ऊपर अच्छे से प्रेशर आता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सीज़न वाइज अलग अलग पानी आता है। शरद ऋतु है तो उस टाइम पे आपको चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है। अगर रेनी सीज़न है तो कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी आपके लिए पीना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग पानी होते हैं, तो इनमें से कोई पानी आपको पीना है। उसके बाद में आपका पेट साफ होना ज़रूरी है। उसके बाद में आती है बात ब्रशिंग की। दंत धावन कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति में टूथब्रश का यूज़ करने के लिए मना किया गया है। जहाँ तक हो सके आप टूथब्रश का यूज़ नहीं करेंगे। तो टूथब्रश की जगह क्या यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करना है बनिया ट्री है, बनिया ट्री की डंडी यूज़ कर सकते हैं, कड़वे नीम की डंडी यूज़ कर सकते हैं, अर्जुन की डंडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कत्थे की डंडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनकी टेस्ट कैसी है, थोड़ी सी अलग टेस्ट होती है ना उनकी, कड़वी कड़वी सी जो खिंचाव जिसमें पैदा होता है। इसका जो टेस्ट है, इनमें से जो रस निकलता है वो आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, आपके मसूड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद में आती है टंग क्लीनिंग की बारी।
अब टंग क्लीन कैसे करना है, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि आपको या तो सोने की पट्टी यूज़ करनी है या चांदी की पट्टी यूज़ करनी है। कुछ नहीं हो सकता है तो आप तांबे की मतलब कॉपर के टंग क्लीनर से अपनी टंग को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं या करना चाहिए। इसके बाद में बारी आती है नास्य विधि और अंजन विधि की। अंजन मतलब काजल होता है। अब काजल का मतलब आप बाज़ार से मिलने वाले काजल पे मत शिफ्ट कीजिएगा। आयुर्वेदिक तरीके से घर में काजल बनाते हैं कुछ, तो वो काजल आँखों में लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हमारी दृष्टि अच्छी होने में मदद होती है। नस्य करना है मतलब क्या होता है कि कुछ जड़ी बूटियाँ मिला हुआ एक घृत होता है। घृत का मतलब घी। नस्य करने के लिए स्पेशल घी मार्केट में अवेलेबल है। नाक में एक एक बूंद नाक में डालना है, जिससे कि हमारी नाक मतलब पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक से होकर के गले तक का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन होने में मदद होती है। अब बारी आती है अभ्यंग की। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज। वैसे देखा जाए तो सर्दियों में ऑयल मसाज रोज़ करना चाहिए क्योंकि त्वचा सूखी होती है, लेकिन नॉर्मली भी 12 महीने आपकी स्किन को ऑयल मसाज की ज़रूरत होती है। स्पेशली अगर आप वात प्रकृति से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही आपको ज़रूरत होती है, और आप नहीं भी बिलोंग करते हैं तो एक स्किन के हेल्थ के लिए ऑयल मसाज बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जॉइंट्स के हेल्थ के लिए ऑयल मसाज का इम्पोर्टेंस बहुत सारा है। मतलब यूँ है कि अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल का रूटीन ही हमारा ऐसा नहीं है कि हम रोज़ उठ के ऑयल मसाज कर पाएँ, तो दिस इज़ मैंडेटरी कि वीकली एक बार तो भी आपने पूरे बॉडी पे ऑयल मसाज करना ज़रूरी है। बाद में दो पार्ट्स आते हैं। या तो अगर आप हैवी एक्सरसाइज चुनते हैं तो आपको पहले एक्सरसाइज कर लेना है, और अगर आप योगा वगैरह ऐसे लाइट एक्सरसाइजेस चुनते हैं तो आपको बाद में भी योगा करेंगे तो भी चलेगा। इसकी वजह यह है कि जो लोग हैवी एक्सरसाइज को चुनते हैं उनका पसीना बहुत निकलता है। अगर आप योगा भी कर लेते हैं तो नो इशू, और 1 घंटे के बाद में आपको नहाना है। नहाने के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट नियम होते हैं। नहाने के लिए जो पानी आप ले रहे हो, या तो अपने चंदन, हल्दी वगैरह जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ मिक्स करनी है। नागरमोथा का चूर्ण भी आप उसमें डाल सकते हैं। इट गिव्स फ्रेशनेस टू योर बॉडी। आपका पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब आप बाल धो रहे हैं उस दिन आपका पानी नियर टू ठंडा होना चाहिए, मतलब ठंडे के पास में होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल गुनगुने पानी से आपको नहाना है। नहाने का पानी ठंडा हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। उसके बाद में बात आती है पूजा करने के लिए कंपलसरी कहा गया है। अब पूजा में क्या करना चाहिए, आप जिन भगवान पे बिलीव करते हो उनका या तो जप कर लीजिए, या फिर आप भगवान के सामने 5 मिनट जा कर के बैठ जाइए। अगर आप भगवान में नहीं मानते हो तो जस्ट आंखें बंद करके अपने सांसों पे कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन तो भी करना है, लेकिन ध्यान धारणा के नाम पे आपको कुछ तो भी करना है। दिन का कुछ समय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो। उसके बाद में बात आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी कहा गया है, और ऑब्वियसली क्यों ना कहा जाए। अब जिस इंसान का दिन 5 बजे शुरू हो जाता है उसको 8 बजे तक बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। ब्रेकफास्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि पेट भर के ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमेशा हल्का हो और नॉर्मल क्वांटिटी में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में होना क्या चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में जनरली आपको मैदे से बनी हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, हैवी चीज़ें या फिर बेक्ड चीज़ें जनरली आपको नहीं लेनी है। हमारे इंडिया में जगह जगह पर राज्य के अनुसार गरम ब्रेकफास्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में पोहा होगा, उपमा होगा, थाली पीठ होगा। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपके नाश्ते में ढोकला होगा, वाइट ढोकला होगा, खमण होगा। अगर आप साउथ इंडिया चले जाएंगे तो आपके नाश्ते में आएगा इडली। कंपलसरी वो लोग इडली लेते हैं या फिर डोसा लेते हैं। अगर आप पंजाब वगैरह चले जाएंगे तो उनके नाश्ते में आपको परोठे मिलेंगे। अलग अलग नाश्ता होता है जो कि गरम बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। तो ओट्स के पीछे नहीं जाना है,
ब्रेड्स के पीछे नहीं जाना है, बस जिस रीजन से आप हो उस रीजन का नाश्ता लेना है। इसी के साथ में ठंडा या गर्म कोई, मतलब अगर सर्दियों का मौसम है तो आप कोई सा सूप पी सकते हो, या फिर अगर गर्मियों का मौसम है तो कोई भी फ्रूट जूस आप अपने नाश्ते में ले सकते हो जो दूध से बना हुआ नहीं है, या फिर आप प्लेन मिल्क भी अपने नाश्ते में ले सकते हो। चाय या कॉफ़ी को नाश्ते में कोई जगह नहीं है। चाय कॉफ़ी तो आपने लेना ही नहीं है, क्योंकि चाय में टैनिन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, और दोनों ही हमारी सेहत के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये तो हो गई नाश्ते की बात। अब चलते हैं मील्स पर। तो मील हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। 2 मील्स की बात करते हैं। 8 बजे अगर आप सपोज़ नाश्ता करते हैं तो आपको दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच में लेना चाहिए। नाश्ता बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जिससे कि आपको खाने के समय तक भूख लग जानी चाहिए। तो 12 से 1 बजे के बीच में आप अच्छा वाला खाना ले सकते हैं। दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरा खाना लेना चाहिए। खाने के साथ में छाछ या दही में से कुछ हो तो बहुत बेस्ट होता है। एक दाल, एक स्प्राउट और एक सब्ज़ी, या तो पत्ते वाली या तो फल वाली सब्ज़ी आपके खाने में होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है पूरी थाली की। इसी के साथ साथ में सैलड अच्छी मात्रा में आपके खाने में होना चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में आप अगर अचार खाते हैं तो दैट इज़ ओके। ये तो हो गई सुबह के खाने की बात। फिर दोपहर में जो स्नैक्स खाते हैं हम लोग, चाय पीते हैं जनरली दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या लेने के लिए बोला है, या तो आप एक फ्रूट ले लीजिए, या फिर फ्रूट का जूस ले लीजिए, या फिर आप दूध ले लीजिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स है तो ऐसा वाला कुछ भी नाश्ता आप ले लेते हैं, दैट इज़ ओके। राइस पफ्स होते हैं। राइस पफ्स को हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इतनी छोटी सी प्लेट भर के आपके लिए अगर स्नैक्स आ जाते हैं तो ये बहुत हो गया। अब बात आती है रात के खाने की। तो रात का खाना जनरली शाम को 7 बजे से पहले आपने एनी हाउ खा लेना है। शाम को 7 बजे से पहले आपको कोई भी लाइट फूड खाना है। आइडियली अगर कहा जाए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि सनसेट से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, लेकिन अभी के दिनों में, अभी के रूटीन के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं होता है। 7 बजे के बाद में मतलब 3 घंटे वो खाना पेट में रहता है और आप चल फिर रहे होते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी दिन ऐसा हो गया कि आपको 9:30-10 बजे खाना खाना है तो बिल्कुल कोई आप सूप ले लीजिए या कुछ भी लाइट सा फूड आप ले सकते हैं, दैट इज़ ओके। बट 7 बजे के बाद में हैवी फूड लेने के लिए मना किया गया है। ये था डेली रूटीन पूरे दिन के लिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड बाय।